पिछले 2 महीने से मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। ना बाहर की हवा देखी है और ना ही माहौल कैसा है। तो ही सब इंस्पेक्टर शुभम, सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र, सब इंस्पेक्टर सुनील। प्रेम नाराज चल रहा है, नाराज हो गया है मुझसे। एंड वी आर ऑल गोइंग टू अवर एकेडमी। तो एंजॉय गाइज। थैंक यू रोनक, थैंक यू सो मच। और लड़कियों के साथ शॉपिंग करना तो मुझे इतना बोरिंग लगता है, मतलब चाहे मेरी बहन हो चाहे कोई फ्रेंड हो, भाई मैं बिल्कुल नहीं जाता, मैं करनी काट लेता हूँ। कैसे हो आप सभी? आप जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, मतलब मुझसे तो बेटर। तो अब मुझे मौका मिल रहा है, अगर आप कहीं भी जैसे कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या कोई भी वर्दी की जॉब है, स्टेट पुलिस में हो सकती है, सीएपीएफ में हो सकती है, अगर आप जॉब लगते हो तो आपको कुछ महीनों के बाद मौका मिलेगा बाहर जाने का। उसे आउट पास बोलते हैं। तो कल हमारा आउट पास है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जब हम वर्किंग करते हैं तो जब दीवार के बाहर से देखते हैं तो सब व्हीकल चल रहे होते हैं, बस चल रही होती हैं, उनमें लोग बैठ के जा रहे होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हमें ऐसा मतलब मौका कब मिलेगा आपकी तरह लाइफ जीने का। तो हम बहुत खुश नसीब हैं जो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं खुश नसीब हूँ, पर मुझे तो आप ज़्यादा खुश नसीब लग रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत प्रतिबंध होते हैं हम पे। बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीनी होती है। सुबह 4 बजे जगते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं, थक जाते हैं और सो जाते हैं। हमारी लाइफ में यही है बोरिंग। और तो हम आउट पास जा रहे हैं। आउट पास का मतलब होता है कि हम संडे को बाहर जा सकते हैं। शायद हमें महीने में एक मौका ऐसा हर बार अब से आगे मिलेगा। तो सबसे पहले तो बाहर गेट से निकलते मैं फ़ील लूँगा। तो आउट पास एक्चुअली सडनली मिल गया, तो हमें मौका नहीं मिला कुछ प्लान करने का, कुछ अच्छी जगह जाने का। पर आपके लिए अच्छी खबर है कि चूँकि अब आउट पास मिलने लगा है तो मैं आपके लिए 1 महीने में 1 वीडियो तो अपलोड ही कर सकता हूँ। मतलब ट्रेनिंग का नहीं, बाहर जहाँ भी मैं अच्छी कोई जगह घूमने जाऊँगा जो देखने दिखाने लायक होगी। तो अभी मैं लाल बाज़ार जाने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ पास में ही मार्केट है, हैदराबाद में है ये। अगर आप हैदराबाद से रहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि अगली बार मैं आपसे मिलने आ सकूँ या साथ घूमने चल सकें। तो आउट पास जाने से पहले रोल कॉल में हमें बताया था सर ने कि देखो भाई, बात ऐसी है कि 2 महीने हो गए हैं आपको, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक दौड़ते भागते रहते हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है। मतलब आपको नहीं पता है, पर आपके अंदर बहुत जान आ गई है। और जैसे आप ग्रुप में बाहर जाओगे तो जैसे कि ऑटो वाले से, चूँकि ग्रुप में रहोगे और ग्रुप में बहुत पावरफुल महसूस करते हैं हम। आपने 2 महीने बाद आप बाहर की हवा खाओगे, बाहर के लोग, माहौल देखोगे। तो ये नहीं कि ऑटो वाले के 2 धर दिए तमाचे और बस वाले से झगड़ा कर लिया, किसी और से झगड़ा कर लिया कहीं रेस्टोरेंट में। तो हमें अच्छे से समझाया गया। उन्होंने कहा कि जब आप घर से बाहर जाते थे तो आपके मम्मी पापा इंतज़ार करते थे, और जो हमारे जो CHM सर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो मुझे हर बंदा 5 बजे गेट के अंदर चाहिए, वो भी सही सलामत। जो 5 बजे से लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। चलता रहता है फ़ौज में। तो हम अच्छे से तैयार हो गए हैं। लड़कों ने लिस्ट बना लिया, उनको क्या ख़रीदना है, कौन सी जगह जाना है, कौन सा खाना खाना है, क्या कपड़े ख़रीदने हैं। तो मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, अगली बार सोचूंगा, पर देखता हूँ जैसा भी मैं आपके लिए सूट कर पाऊँ। सर ने एक बात और बहुत अच्छी बोली कि जैसे कि कुछ लोग को ड्रिंक करते हैं, कुछ कोई नशा लेते होंगे या कुछ और गंदी आदतें होंगी। तो सर ने कहा है कि यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है ट्रेनिंग सेंटर में, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है उन चीज़ों को छोड़ने का। क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं एकेडमी में अलाउड नहीं है। हम बाहर से आएंगे तो हमारे बैग में भी चेक हों कि हम ऐसा कोई प्रतिबंधित सामान तो अंदर ना ला रहे हैं, जैसे कि शराब हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा चांस है और मैं मानता हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा चांस है। तो हमें सुधरने का और एक अच्छी बैलेंस्ड और अनुशासन वाली ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो बस सर की बात ही ध्यान रखनी है कि हमें किसी से बाहर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम ग्रुप में जाएंगे 10-10 में, हमें डर तो होगा ही नहीं। ऊपर से सब इंस्पेक्टर का वो मन में रहेगा कि मैं हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमें। और सर ने एक बात और बोली, अगर आपसे कोई भी कुछ बोलता है तो सॉरी बोल के निकल जाना है, मतलब आपको। तो मैं वो सब चीज़ें ध्यान रखूँगा और कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो ठीक है, फिर मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से, अगर आप वर्दी वाली जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा दिन आए कि आपको भी मेरी तरह ऑफिशियली आउट पास जाने का मौका मिले। और मुझे खुशी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत दिन हो गए ना यार, अंदर रहते रहते कुछ भी नहीं देखा बाहर। ना बाहर जाते तो वैसे लगते हैं अरे लोग जा रहे हैं, अरे देखो बस जा रही है, इस तरीके की फीलिंग आती है।
तो यही है, मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी ऐसी है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो संडे की शुरुआत हमारी कटिंग से होती है। हमारा सरकारी बार्बर भी है, हम वहाँ जाते हैं, पर हम प्रीफर करते हैं, सारे दोस्तों के पास ट्रिमर है, हम एक दूसरे के बाल काट लेते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यही इसी को हम कुछ भी बोल लो, दोस्ती या मतलब भाईचारा बोलते हैं। तो हम एक दूसरे की कटिंग करते हैं, कटिंग से ही मोस्टली हमारा संडे शुरू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तो हम जब जाते हैं तो लाइन से जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। और गेट से बाहर निकलते ही मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं फुटेज नहीं ले पाया, डायरेक्ट हमने ऑटो किया और निकल गए शहर की तरफ। दोस्तों यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि सडनली आउटपास मिला था, अगली बार सर्च करके अच्छे से जाएंगे। तो जैसे जिसकी की सुविधा थी, 10 बंदों ने कैब बुलाई, 5 ने बुलाई, इस तरीके से जितने भी 250, 300, 400 बंदे थे, सब ने अपना अपना अरेंजमेंट किया, हमने ऑटो लिया। और ये है हैदराबाद का महाकाल मंदिर। मार्केट एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि आप देखोगे मेरे राजस्थान में भी ऐसे मार्केट है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ मेरा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी। यानी राजस्थान में इस टाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और हमारे यहाँ पे 30 खींच के 35 है। तो ये अच्छी बात है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं है। आप सड़कों पे भी देखोगे तो गर्मी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है ट्रेनिंग करने के लिए। हम दिन भर रनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत आसानी होती है। वरना अगर यही सेंटर ट्रेनिंग राजस्थान में होती तो बहुत परेशानी होती है हमें। यहाँ देखेंगे कि आप किसी के सर पे भी बाल नहीं है, और होते भी नहीं है ट्रेनिंग सेंटर में। गो बॉयज, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, 3-4 जितने भी हम आए हैं। और मुझे क्या है कि शॉपिंग करना कम ही पसंद है, मैं ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। और लड़कियों के साथ शॉपिंग करना तो मुझे इतना बोरिंग लगता है, मतलब चाहे मेरी बहन हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, भाई मैं बिल्कुल नहीं जाता, मैं करनी काट लेता हूँ। मैं दूसरा ऑप्शन हार्ड वर्क का चूज़ कर लेता हूँ, पर मुझे शॉपिंग नहीं जाना, मुझे बहुत बोरिंग लगती है यार। तो मुझे ब्राउन शूज़ लेने थे वर्दी के नीचे पहनने के लिए, जो कि जनरली पुलिस वाले पहनते हैं। एंड मुझे एक स्वेट शर्ट लेनी थी, तो मैंने एक स्वेट शर्ट भी इस शोरूम से ली है। तो आज 500 सब इंस्पेक्टर निकले हुए हैं, मार्केट जाम कर रखा है, हर मॉल में हम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। ओके, जिनको सूट चाहिए ऊपर और जिनको क्लॉथिंग चाहिए वो नीचे। पसंद हाफ कर दें, उसमें खा लें क्या? आपको जो पसंद है वो कर लो। मुझे तो पेटीज पसंद है, पेटीज पसंद थी और पेटीज ही पसंद रहेगी। नहीं मैं सॉरी, मैं वेजिटेरियन। तो वही वेज बिरयानी। अच्छा, वेज बिरयानी, ठीक है, डिस्कस करेंगे, आप जाके आओ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा आज का। मम्मी डैडी की बहुत याद आती थी शुरू में, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, तो पता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से। आई नॉट वांट टू से दैट वर्ड, तुम समझ जाओ। तो ये है, अभी अंदर जाने के बाद वही थोड़ा झेल लेंगे। तो ये पहला आउटफास्ट था, इसकी हमें खुशी थी। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें आगे भी आउटफास्ट जाने का मौका मिलेगा। शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हालांकि मैं इसमें नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना मिलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी से हाल बेहाल हो गए। अभी हम एक कैफेटेरिया में आए हैं, तो मैं आपको पैटीज खिलाता हूँ, चल के आ जाओ। बिरयानी आ गई भाई, लेके आओ बिरयानी जो भी खा रहा है। तो शेयरिंग में जाते हैं हम सभी, और फिर आके एक साथ अपना डिवाइड कर लेते हैं। तो दैट इज़ द लाइफ। शायद वापस मौका मिले आउटपास का, तो शायद इतना सामान नहीं रहेगा, फिर हम प्रॉपर कोई एक डेस्टिनेशन फिक्स करेंगे। पहले ही अब की बार प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला था, तो अगर नेक्स्ट टाइम प्लान मिलेगा और फिर हम उस हिसाब से जाएंगे। बिरयानी कौन सी, वेज है कि नॉन वेज? बिरयानी नॉन वेज। नॉन वेज है? यस। ओके, एंजॉय। तो पैटीज खाता हूँ मैं, पैटीज आ रही है, मैं पैटीज खाऊंगा। वेज में तो वेज में ही खाता हूँ सब कुछ। इसमें नॉन वेज कहाँ है? नॉन वेज अंदर है। अच्छा, तो मैं ये ब्लॉग आपको इसलिए बनाता हूँ ताकि आप इंस्पायर हो सकें। आपने मेरी जर्नी देखी है पुराने चैनल पे, रौनक जयपुर चैनल पे, तो आप इंस्पायर हो सकते हैं इससे। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, मोस्ट ऑफ आप में से वो लोग हैं जो वर्दी की
प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी उनको वर्दी चाहिए। तो आप सीखें कुछ और लाइफ में कैसे बढ़ा जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो आप भी करें और भगवान करे कि आप भी आपकी लाइफ में सक्सेस हो और मम्मी एंड डैडी को खुशी मिले। आप भी मेरी तरह आउट पास जाएँ। हर एकेडमी में आउट पास मिलता है, पर स्टेट पुलिस में ये है कि जल्दी जल्दी मिल जाता है। तो आप भी आउट पास जाएँ और ये दिन आपकी लाइफ में भी आए। अच्छा, सब इंस्पेक्टर शुभम, प्लीज़ टेल अबाउट यू कि कितने साल प्रिपरेशन की। आप इंजीनियर है ना शायद? हाँ सॉरी, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा कि आप फायर में है। बीटेक हो ना भाई? इंजीनियर कौन सी ब्रांच? सिविल ब्रांच से। एंड सब इंस्पेक्टर? मेरा नाम है शुभम नबीला। अच्छा, मैंने किया है बीएससी। बीएससी। मैंने इसके लिए मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कम से कम 2 साल से। अच्छा, 2 साल से आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे एज सब इंस्पेक्टर आप अभी आए हो। फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन सीपीओ 2000। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर हमें सब इंस्पेक्टर बनना है, क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और आप आज आउट पास भी गए हैं, जो कि हर ट्रेनिंग की लाइफ में आता है, जैसे कि बहुत सारा सामान लेके आए हैं। तो उसका आंसर पहले तो मैं दे देता हूँ, उसके बाद सब इंस्पेक्टर सर देंगे। एक वो भाई बैठा उधर जो भी बात कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जहाँ कहीं भी हैं आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। बहुत सारा सामान लेके आए, फिर बात करेंगे इस बारे में। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद हर स्टेट में अलग अलग उसका सिलेबस होता है। अगर आप सेंट्रल सीएपीएफ में या दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो मैथ, इंग्लिश और जीके पढ़नी होती है आपको। इंग्लिश का सेकंड पेपर होता है और अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। तो आप मुझसे जिस स्टेट का आप पूछेंगे तो उस स्टेट का मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अरे बैठ जा भाई, बाद में बात कर लेना। तो सारी शॉपिंग कर ली है, लिस्ट बनाई थी वो सारा सामान खरीद लिया, पर अब चूंकि वापस एकेडमी जाने की बारी आ रही है तो दिमाग खराब हो रहा है, बुरा लग रहा है। वही बहुत हार्ड ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, तो ये सब चलेगा, पर अब कुछ नहीं कर सकते। मुझे बाहर अच्छा लगा अबाउट, बस ये लास्ट है मेरा लास्ट रेस के बाद मैं अंदर एकेडमी में चला जाऊँगा। तो आज का आउट पास खत्म, अब पता नहीं अगली बार कब मिलेगा।